Hello viewers. Today we are going to discuss a small portion of a topic. हम एक्चुअली काफ़ी अरसे बाद वीडियो बना रहे हैं और इसका मकसद ये है कि हम एक टॉपिक है जिसका हेमरॉइड्स कहते हैं। हेमरॉइड्स की आज हमने टाइप और उसकी जो डिग्रीज़ हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। हेमरॉइड्स एक्चुअली जो ले मैन है इसको कहेगा कि बवासीर का मसला जो होता है, लेकिन मेडिकल टर्म्स में हेमरॉइड्स जो बवासीर है उस वो 2-3-4 चीज़ें होती हैं जो पखाने वाले जगह पे हो सकती हैं, जिसमें कि एनल फिशर्स होते हैं और फिशलाज होते हैं, पेरियनल साइनसेस होती हैं और हेमरॉइड्स होते हैं। तो हेमरॉइड्स एक्चुअली हैं क्या? ये बवासीर की वो वैरायटी जो हेमरॉइड्स हैं, इसे ये क्या होते हैं? हेमरॉइड्स एक्चुअली इसको लेमैन में कहते हैं कि मोके जो बन जाते हैं पखाने वाली जगह पे। तो ये वो मोके हैं जो पेशेंट कंप्लेन करता है कि पखाना करते हुए कोई चीज़ बाहर आती है, और कंप्लेंट साथ ही होती है कि ये ना जब ये कोई चीज़ बाहर आती है, बाहर कोई चीज़ आए या ना आए, साथ खून भी आता है। तो या तो ये प्राइमरी हेमरॉइड्स होते हैं या फिर ये सेकेंडरी हेमरॉइड्स होते हैं। प्राइमरी लोकेशंस पे होते हैं या फिर सेकेंडरी लोकेशन पे होते हैं। इसकी अब डिग्रीज हैं, 4 डिग्री है इसकी। पहली डिग्री में तो ये है कि ये मोके बाहर नहीं आते, लेकिन पेशेंट कंप्लेन करेगा कि पखाना करने के बाद मुझे ब्लीडिंग होती है और ये पेनलेस ब्लीडिंग होती है। जो हेमरॉइड्स की मोकों की ब्लीडिंग होती है, जो बवासीर की ब्लीडिंग होती है, इस वैरायटी में बवासीर की इस वैरायटी में सिर्फ ब्लीडिंग होगी और मोके बाहर नहीं आएंगे। दूसरी वैरायटी ये है कि पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मोके बाहर आते हैं उस वक़्त जब पेशेंट पखाना करता है। When he or she passes stool, these hemorrhoids comes out. लेकिन जैसे ही पखाना ख़त्म कर लिया, वो प्रेशर ख़त्म हो गया और वो स्ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, तो ये मोके वापस चले जाएंगे। तो सेकंड डिग्री में मोके बाहर आएंगे पखाना करने के दौरान, और पखाना करने के बाद मोके बाहर वापस चले जाएंगे। ब्लीडिंग इस केस में भी होगी। तीसरी वैरायटी ये है कि मोके बाहर ही रहते हैं। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसे मोके हैं और वो बाहर रहते हैं और उससे मैनुअली उंगली के साथ डिजिटली उन मोकों को वापस भेजना पड़ता है। और ये तीसरी डिग्री होती है, 3rd डिग्री हेमरॉइड्स होते हैं। ये एक 4th डिग्री हेमरॉइड्स हैं। 4th डिग्री हेमरॉइड्स में ये होता है कि दीज हेमरॉइड्स या दीज मोके जो होते हैं दे स्टेज आउट परमानेंटली विद कॉम्प्लिकेशंस। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी होती हैं, या तो ये एडिमेटस होंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? एडिमेटस होंगे, सूजे हुए होंगे, या फिर ये है कि अल्सरेटेड होंगे, जख्म बना हुआ होगा इन मोकों के ऊपर। तीसरा ये होगा ये फाइब्रोस्ड होंगे, और फाइब्रोज ये कि गल सड़ चुके होंगे, पेनफुल कंडीशन होगी। ये 3rd डिग्री एक्चुअली हेमरॉइड होते हैं, लेकिन विद कॉम्प्लिकेशन। तो फिर इसको कॉम्प्लिकेटेड हेमरॉइड्स को हम 4th डिग्री हेमरॉइड्स बोलते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में एक्चुअली इस टाइप्स ऑफ हेमरॉइड्स को डिस्कस करना था, और काफ़ी अरसे बाद हम वीडियो पोस्ट की है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और आइंदा हम कोशिश करेंगे कि रेगुलरली हम अपनी वीडियो इस चैनल पर पोस्ट करते रहें, और ये जो नॉलेज है ये हम शेयर करते रहें। वी कुड रीच आउट टू कॉमन पर्सन सो दैट दे कुड अंडरस्टैंड, दे कुड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो पेशेंट डिस्क्राइब नहीं कर पाते, और बहुत ही उनका ना वक्त ज़ाया हो जाता है और डिज़ीज़ प्रोग्रेस कर जाती है। वो अपने टारगेट डॉक्टर, फिजिशियन या सर्जन से मिलने की बजाय वो बाज़ दफ़ा हकीमों के पास जाते रहते हैं। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए लोग बहुत ज़्यादा हकीमों के पास जाते हैं, और अल्टीमेटली दे कम टू द डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स, एंड दे रेफर देम टू सर्जन को, फिर ये रेफ़र करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।